पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ प्रेमी सचिन के पास ग्रेटर नोएडा आई सीमा हैदर 2024 लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार बन सकती हैं। बता दें कि पबजी गेम के जरिए सचिन और सीमा की दोस्ती हुई। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ गई। हालांकि सीमा हैदर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की जांच का सामना कर रही हैं। बता दें कि सीमा हैदर को फिल्म में भी काम करने का ऑफर मिला है और अब उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी ने न सिर्फ अपने दल में शामिल होने बल्कि चुनाव लड़ने का भी ऑफर दे दिया है। अपनी तुकबंदियों से संसद को लोट-पोट करने वाले रामदास अठावले की पार्टी ने सीमा को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मासूम किशोर ने यह जानकारी देते हुए बताया, सीमा हैदर जो पाकिस्तान की हैं, जो फिलहाल भारत में आई हुई हैं, अगर उनको क्लीन चिट मिलती है हमारे सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से, कोई दोष उनके ऊपर साबित नहीं होता है और उनको भारत की अगर नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में सीमा हैदर का स्वागत है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून है कि जिसको भारत की नागरिकता है वो कहीं भी चुनाव भी लड़ सकता है, पार्टी में शामिल भी हो सकता है। और वैसे भी अभी तक जो जांचें हुई हैं, जो एजेंसियों की जो जांचें हुई हैं, शायद अभी तो ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है कि कोई दोष उनके ऊपर साबित हुआ हो या ऐसा कुछ इशारा हो, ऐसा कुछ कि उनको कुछ दोषी करार दिया गया है या कोई जासूस है। तो मुझे लगता है कि अगर वो दोषी साबित नहीं होती हैं और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो उनको हम बिल्कुल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद देंगे, क्योंकि एक अच्छी वक्ता तो हैं ही, वो अच्छी प्रवक्ता भी बन सकती हैं। और निकट भविष्य में अगर उनको नागरिकता मिलती है तो भारत की, ऐसा भी हो कि हम उनको अपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन भी लड़ाएं, 2024 में भी चुनाव लड़ा सकते हैं, बशर्ते कि उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर उनको भारत की नागरिकता मिलती है और वो दोष मुक्त होती हैं उनके ऊपर लगे आरोपों से, तो निस्संदेह और बिल्कुल हम उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वा सकते हैं, अगर उनकी इच्छा होगी तो। और मैंने उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की है अभी, और अपने जो उनके जो नजदीकी आदमी हैं उनसे खबर पहुंचवाई भी है। लेकिन चूंकि अभी एजेंसियां छानबीन कर रही हैं तो इसमें बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर सकते हैं। हम अभी इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई दोष साबित नहीं होता है और उनको भारत की नागरिकता मिलती है तो बिल्कुल उनको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में एक अच्छा पद दिया जाएगा और 2024 में उनको हम कोई भी चुनाव लड़ा भी सकते हैं। बता दें कि सीमा हैदर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। कभी उन पर पाकिस्तानी जासूस होने का शक हुआ तो कभी कोई और थ्योरी गढ़ी गई। सभी आश्चर्य में थे कि पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों को लेकर सीमा भारत में अपने प्रेमी के पास कैसे आ गई। अब सीमा हैदर हीरोइन बनेंगी या नेता, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सुरक्षा एजेंसियां उन्हें क्लीन चिट दे दें। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।